हाँ, तो देखिए आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं वर्किंग विथ CSS प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमने केवल ये देखा था हाउ टू अप्लाई CSS के तीन इम्प्लीमेंटेशन लेवल हमने देखे थे, जिसमें पहला था इनलाइन CSS, दूसरा था पेज लेवल CSS और तीसरा था एक्सटर्नल CSS। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी हमने कि जब भी आप CSS प्रॉपर्टीज के साथ काम करते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी का नेम और कोलन लगाकर उसकी वैल्यू लिखना है। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उनमें से हम किसकी बात करेंगे, कलर प्रॉपर्टी। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी। वी कैन सेट 3 टाइप्स ऑफ कलर प्रॉपर्टी। 3 तरह से कलर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। पहला है कलर, तो सेट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर सेट करना है तो कलर। दूसरा है बैकग्राउंड कलर, तो सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है। और तीसरी जरूरत होगी मुझे किसकी, बॉर्डर कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर, set the color of border, color to border। तो अगर हमने बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर का कलर सेट करना है तो मुझे क्या लिखना, बॉर्डर कलर। देखिए, जब भी प्रॉपर्टीज मल्टीपल वर्ड से मिलकर बनी है उनमें बीच में हाइफन या डैश का यूज हो रहा है। जब भी प्रॉपर्टीज मल्टीपल वर्ड से मिलकर बनी हो तो मुझे बीच में क्या लगाना, हाइफन या डैश। ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो बीच में डैश लगा हुआ है, बॉर्डर कलर बीच में डैश लगा हुआ है, उसी को हम हाइफन कहते हैं। तो यहां पर ये चीज सभी में लागू होगी। इफ द प्रॉपर्टी नेम इज मेड ऑफ मोर देन 1 वर्ड्स देन यूज हाइफन between them। तो ये नॉर्मल सा है। तो सबसे पहले एग्जांपल देख ही लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम, कलर। तो कलर प्रॉपर्टी का 3 तरह से, कलर, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इनको लगाने के लिए हम ज्यादातर यूज करेंगे, देखिए, इनलाइन और पेज लेवल अभी के शुरुआती प्रोग्राम में, और आगे फिर एक्सटर्नल तब यूज करेंगे जब हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। मल्टीपल पेजेस में मुझे अगर कैरी करनी है अपनी प्रॉपर्टीज को तो एक्सटर्नल का यूज करेंगे। तो हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, सबलाइन टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाया इन तीनों तरह की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो तीनों तरह की प्रॉपर्टीज समझने के लिए हमने पहले सारे इनको बंद कर दिया, क्लोज अदर टैब्स, पर हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया। चलिए, न्यू फाइल, इसको हमने सेव किया CSS example2.html नाम से। HTML ले लिया, CSS प्रॉपर्टीज नाम का टाइटल दे दिया, बॉडी में गए और देखिए हमने बॉडी पे गए, सेंटर पर गए। सेंटर पे जाने के बाद हमने एक टेबल बना ली। ठीक है, टेबल बना ली, इसमें विड्थ दे दिया एज यूजुअल जैसे हम देते आए थे। विड्थ इक्वल टू हमने सपोज की इसके 400 दे दिया, और हाइट हमने दी नहीं, और इस पर हमने दे दिया बॉर्डर इक्वल टू, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट सभी काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ CSS नहीं लगा रहे हैं, सभी को पता होगा कि विड्थ इक्वल टू देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू देते हैं, सेल स्पेसिंग इक्वल टू देते हैं। तो ये सारी वैल्यू आप देते हैं टेबल में। तो बॉर्डर, विड्थ और सेल स्पेसिंग दे दिया, टेबल बंद करिए और कुछ डमी रो एंड कॉलम बना लेते हैं। TR के अंदर हमने बना लिया TD 1 मिनट। ठीक है, तो TD के अंदर हमने दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसका नाम A कर दिया। हमें केवल एक सिंपल टेबल डिजाइन करनी है। TD इस पे कर दिया हमने B, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl B, Ctrl V। ठीक है, आप इसको एक बार चलाकर देख लीजिए आपकी टेबल कैसे दिख रही है।
मैंने ओपन इन ब्राउजर किया और लेट्स वेट अंटिल इट विल लोड। सभी को स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए ये टेबल आपको दिख रही है अभी, ठीक है, सभी को दिख पा रही होगी। अब हम इस पर CSS अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कलर का CSS, अभी केवल कलर का CSS मैं चाह रहा हूँ टेबल पर अप्लाई हो। तो हम यहाँ पर जाएंगे या तो टेबल के साथ या फिर हम पेज लेवल पे जाएंगे। हेड सेक्शन पे गए, स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग के अंदर हमने लिखा, किस टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं, टेबल की। कलर मतलब जो उसमें लिखेंगे उन सभी का कलर हमें क्या चाहिए, रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, तो एक काम करते कलर कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड, और तीसरा कलर कौन सा बताया था हमने, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हमने दे दिया ब्लू। तो देखिए ये पेज लेवल है, मतलब अगर मैं दूसरी टेबल भी अगर बनाऊं तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी कैरी हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, देखिए आप गौर से देखिएगा, वही सारी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट का कलर वाइट और बॉर्डर का कलर ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी किसकी हुई, कलर की हुई। चलिए तो हम ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखी, कलर प्रॉपर्टी। कौन कौन सी कलर, कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर। कलर प्रॉपर्टी से आगे बढ़े और इस तरह के अगर आपको डिजाइन करनी, देखिएगा सामने दिख रहा है कि यहाँ पर एक बॉक्स चाहिए मुझे और ऊपर भी हेडिंग में चाहिए कुछ भी बॉर्डर। तो उसके लिए और भी प्रॉपर्टीज अभी आगे हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर वगैरह कैसे सेट करते हैं। अगर आपको CSS के थ्रू बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर कैसे सेट करें वो देखिए, हाउ टू क्रिएट बॉर्डर यूजिंग CSS। अभी तो हमने टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया, तो बॉर्डर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर, ठीक है। कलर ऊपर देख ही चुके हैं। स्टाइल देखिए क्या क्या होती है बॉर्डर की, बॉर्डर स्टाइल होती है सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड एंड इस तरह से और भी हैं, ग्रूव, बहुत सारी हैं, GRO, ग्रूव एंड समथिंग, कुछ और भी। बॉर्डर विड्थ, विड्थ का मतलब होता है कि आपको स्पेसिफाई इन पिक्सल, स्पेसिफाई इन पिक्सल्स, पिक्सल्स के फॉर्मेट में आपको स्पेसिफाई करना है, जैसे 2px दे दिया, ठीक है, 5px, जो भी आपको बॉर्डर की विड्थ चाहिए उस तरह से आप बॉर्डर विड्थ लगा दीजिए। और बॉर्डर कलर तो आप जानते ही हैं, अभी अभी ऊपर देखा था, तो सेट बॉर्डर कलर। तो अब बॉर्डर देखिए, अब हम CSS के थ्रू बॉर्डर बना रहे हैं, CSS के थ्रू। तो जहां भी मुझे बॉर्डर चाहिए, जिस किसी को, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आप CSS का अगर यूज करते हैं तो किसी भी टैग के साथ आप ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, भले ही उसमें वो एट्रीब्यूट रहा हो या ना रहा हो। तो देखिए हम हेडिंग के साथ बॉर्डर बनाने जा रहे हैं, इसके साथ, हेडिंग के साथ और मार्क्यू के साथ बना रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखिएगा, हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, न्यू फाइल, फिर से सेव किया, CSS example 2.html किया, सॉरी इसको 3.html कर देते हैं क्योंकि 2 बना हुआ है, तो CSS example 3.html, CSS example 3 डाल दिया। चलिए अब हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई H1 और H1 पे हमने लिख दिया दिस इज CSS example, ठीक है, हेडिंग बन गई है। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग पे भी कलर, बॉर्डर सब कुछ आए। तो देखिए एक तरीका हमने क्या बताया, पेज लेवल, या फिर आप इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, लाइन भी बीच बीच में लगा के देखते हैं। हमने क्या लिखना है, स्टाइल इक्वल टू, हम लिखा बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल डबल, मतलब दो लाइनें आएंगी, सेमीकोलन, बॉर्डर विड्थ हमने कर दिया है, विड्थ आएगी 4 पिक्सल, बॉर्डर विड्थ हो गई।
और बॉर्डर कलर देना है तो अच्छी बात है, आप दे दीजिए, नहीं देना तो ब्लैक आएगा बाय डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ लिखा बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर देखिए आपको हिंट भी देता है ये बीच बीच में नीचे ड्रॉप डाउन करके, तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर कलर हमने ब्लू कर लिया। और भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप वो भी लिख लीजिए। हमें टेक्स्ट का कलर कुछ और करना है तो कर दीजिए, नहीं किया तो एज इट इज छोड़ दीजिए। मैंने इसको रन किया, ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए आपके H1 में भी स्टाइल लग चुकी है। H1 में अभी तक बॉर्डर का एग्जांपल हमने नहीं देखा था। अगर मुझे H1 में भी बैकग्राउंड कलर चाहिए, H1 में भी टेक्स्ट कलर चाहिए, तो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनलाइन में भी। तो मैं सेमीकोलन बगल में गया और मैंने यहाँ क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया येलो, और कलर टेक्स्ट कलर के लिए केवल कलर लिखते हैं, कलर रेड। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो येलो एंड रेड हो गया और बॉर्डर भी आ रहा है। आप चाहें कि विड्थ देंगे तो आप विड्थ भी दे सकते हैं। किसका यूज किया हमने, इनलाइन स्टाइल का। इनलाइन मतलब अगली बार H1 अगर लिखेंगे तो उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगली बार अगर H1 लिखता हूं तो उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो अपने हिसाब से डिसाइड करना है आपको कि क्या वही इफेक्ट अगले वाले हेडिंग के लिए रखना है। अगर हाँ, अगर आपका जवाब यस में है तो आपको इस हेडिंग का जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं CSS, वो आप पेज लेवल पे कर दीजिए। टाइटल के पास जाइए और टाइटल के पास जाकर नीचे एंटर करके स्टाइल टैग बना दीजिए और वहां पर आप H1 को डिफाइन करो। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ मार्की लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मार्की के लिए मैं चाहता हूँ जितनी बार मार्की आए सेम स्टाइल हो। तो देखिए मैं यहाँ गया ऊपर और हमने स्टाइल टैग लगा दिया टाइटल के बाद स्टाइल। किसके स्टाइल डिफाइन करने जा रहे हैं, MARQU मार्की टैग की। क्या स्टाइल डिफाइन करनी है, जब भी मार्की आएगी इसकी विड्थ 400 पिक्स रहेगी px। जब भी मार्की आएगा इसका बैकग्राउंड कलर येलो रखना है या रेड रखना है। जब भी मार्की आएगा उसका कलर येलो कर देते हैं, इस बार उल्टा कर दिया हेडिंग से जस्ट अपोजिट। जब भी मार्की आएगा उसका बॉर्डर स्टाइल डैश्ड कर देना है। ठीक है, जब भी मार्की आएगा उसका विड्थ हो गया स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हो गया, देन उसकी बॉर्डर विड्थ क्या कर देनी है, हमें 5px कर देना। ठीक है, और जब भी मार्की आएगा उसकी हाइट हमें क्या कर देनी है, 400px। ठीक है, तो विड्थ भी हो गई, हाइट भी हो गई। अब देखिए आप जब भी मार्की यूज करेंगे तो आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज आपको लिखना होगा, मार्की का डायरेक्शन आप क्या चाहते हैं। जैसे मैंने डायरेक्शन अप कर दिया, मुझे अप में चाहिए, तो ये डायरेक्शन उसका खुद का अपना एक एट्रीब्यूट है, वो तो काम करेगा ही, बट अदर प्रॉपर्टी जो इस पे नहीं हो रही होती थी अवेलेबल, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया नोटिस 1 ब्रेक कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे नोटिस 2। अब नोटिस 1 2 की जगह आप नोटिस लिखिएगा जो भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पर ब्रेक और फिर से ब्रेक किया, फिर हमने इस तरह से बहुत सारे नोटिस इस तरह से लिख दिए देखने के लिए कि किस तरह से काम कर रहा है। ब्रेक और एक ले दिया नोटिस 4। तो अभी हम कुछ भी ऐसा डिजाइन नहीं कर रहे हैं कुछ मीनिंगफुल, अभी हम केवल प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना दिखा रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करिए। मैंने Ctrl+S किया और फिर इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए मार्की में देखिएगा बैकग्राउंड कलर रेड है, जो बॉर्डर की स्टाइल है डॉटेड आ रही है, ये सॉरी डैश्ड आ रही होगी। हमने क्या लिखा था बॉर्डर की स्टाइल, वो भी देख लेते हैं। हमने लिखा था डैश्ड। ठीक है, अगर मैं डॉटेड करूं तो और छोटे छोटे डॉट आएंगे, तो हम यहाँ गए और हमने इसको कर दिया डॉटेड। फिर Ctrl+S किया, फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए छोटे छोटे डॉट आ गए। बैकग्राउंड कलर हो गया है, टेक्स्ट कलर के लिए कलर लिखते हैं। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्पेसिफाई करते हैं। बॉर्डर स्पेसिफाई करने का बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर। अब एक और नोट देखिए, we can also specify a border property
for any one side of the border। देखिएगा मैं बॉर्डर अभी जो लिख रहा हूँ चारों तरफ के बॉर्डर के लिए प्रॉपर्टी काम कर रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो किसी एक तरफ अगर मुझे प्रॉपर्टी चेंज लगानी है बॉर्डर, हम चाहते हैं बॉर्डर केवल ऊपर और नीचे आए, लेफ्ट और राइट में ना आए, ये केवल राइट का बॉर्डर चाहिए या ऊपर का बॉर्डर अलग कलर से चाहिए, नीचे का बॉर्डर अलग कलर से चाहिए, तो अगर मुझे किसी साइड के बॉर्डर की प्रॉपर्टी बदलनी है तो उसके लिए देखिए कौन से स्टाइल्स हैं बॉर्डर। द प्रॉपर्टीज आर, किस तरह की प्रॉपर्टी यूज होंगी देखिए इस तरह से, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर राइट कलर, वही तीन चीज बॉर्डर राइट के साथ यूज हो जाएंगी, बॉर्डर राइट विड्थ, फिर यही चीज किसके साथ, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है, फिर बॉर्डर टॉप स्टाइल, अलग अलग चीज जो तीन प्रॉपर्टी हैं, और उसी तरह से बॉर्डर बॉटम स्टाइल। आपको जब जो बॉर्डर स्टाइल सेट करनी है आप उस तरह से एक नया वर्ड जोड़ दीजिए जिसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करते तो पूरे बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में देखिए कि अगर मैं चाहूं कि नीचे का बॉर्डर बदल दूं, ठीक है, या फिर ये राइट हैंड साइड जो इसका बॉर्डर है राइट तरफ का, ये डॉटेड नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे सॉलिड मतलब होता सिंगल लाइन, डबल मतलब दो दो बॉर्डर, डॉटेड मतलब डॉट डॉट, डैश्ड मतलब डैश, हाइफन वाला साइन, तो इस तरह का इस साइड को मुझे बदलना है। तो अब इसको मैं ओवरराइट कर लेता हूँ, ऊपर पेज लेवल लगा हुआ है, ठीक है, पूरे पे काम करना, लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी ओवरराइट करनी है, तो आप चाहें तो ऊपर ही जाके लिखें या फिर हम यहाँ पर ओवरराइट भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर राइट स्टाइल डबल, तो राइट तरफ जो डॉटेड है बदल जाएगा डबल में, बाकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। ये देखिए तो राइट तरफ का बॉर्डर चेंज हो गया। मैं इसे क्यों ओवरराइट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफाई करी हैं बाकी पूरे के लिए होंगी, केवल राइट तरफ से। राइट का कलर बदलना है तो आपको लिखना होगा बॉर्डर कलर, हमने क्या कर दिया ब्लू, कंट्रोल एस किया और हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए राइट हैंड साइड का बॉर्डर अलग हो गया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर साइड के बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। सभी में अलग अलग करके देखिए, ये आपका टास्क रहेगा। आप इस वाले टास्क को खुद से करिए कि आप कोई भी मार्क्यू लीजिए या कोई पैराग्राफ लीजिए, उस पर आप अलग अलग तरफ से अलग अलग बॉर्डर लगाकर चेक करिए। एक RGB का कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको मैं। RGB मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। टू डिजाइन टू क्रिएट कलर। देखिए कलर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट ये भी है डिजिटल कंप्यूटर में कि आप रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाकर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को मिलाकर कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ईच कलर 0 to 255, इसके बीच की कोई भी वैल्यू यूज करें और you can mix these values to generate a new color। अब आप मिक्स कर करके देखना होगा कि आपको कलर कैसे बनेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल की बात करें 0 0 0 कोई कलर नहीं तो इसको हम कहेंगे ब्लैक। अगर हम 255 255 25 तीनों कलर मिला दें तो ये बन जाएगा वाइट। अगर मुझे केवल रेड चाहिए तो 255 करिए, 0 और 0 कर दीजिए। किसकी वैल्यू दी मैंने, केवल रेड की, बाकी की नहीं दी, तो बाकी सब सिंपटी आ गए। ब्लू चाहिए तो 0, रेड, ग्रीन चाहिए अगर ग्रीन तो यहाँ पे 255 और इसको 0 किया हमने।
तो रेड ग्रीन की वैल्यू मिलेगी आपको केवल। अगर आपने 00255 किया तो ये ब्लू की वैल्यू मिलेगी, और अगर आपने रेड और ग्रीन मिला दिया 255 2550 रेड और ग्रीन मिल गए, तो आई थिंक येलो बन सकता है। तो चेक करके देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इन वैल्यूज को RGB फॉर्मेट को कैसे यूज करें। तो इस तरह से और भी कलर हैं, आप उनकी वैल्यू कम ज्यादा करके, किसी को 50, किसी को 100 करके, किसी को 150, किसी को 200 करके आप चेक करिए किस किस तरह से वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पे हाउ टू यूज RGB टू जनरेट कलर। अगर आपको RGB यूज करना है तो एक स्टाइल है RGB कलर के साथ आप क्या यूज करें, RGB फंक्शन। RGB फंक्शन of CSS to generate color using color value। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, सिंपलेस्ट एग्जांपल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। मैं यहाँ पर गया, न्यू फाइल बनाया हमने, और हमने यहाँ पे इसको किया CSS एग्जाम्पल 5 कर दिया इसको, और यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा हेलो, कंट्रोल S करके देखते हैं, रन करके हेलो आ रहा है, ठीक है। अब इस पे हम स्टाइल लगा रहे हैं बैकग्राउंड की, तो हमने लिखा स्टाइल बैकग्राउंड कलर RGB दे दिया, और यहाँ दिया 255, रेड की वैल्यू, ग्रीन की 0 एंड येलो की भी 0, आखिरी में कॉमेंट लगाना, RGB लगा दिया, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर, ठीक है। अब मुझे ग्रीन चाहिए, तो इसकी 0 कर दीजिए और इसकी कर दीजिए पूरी वैल्यू 255, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे येलो चाहिए तो रेड और ग्रीन को मिला देते हैं, 255 और 0 कर देते इस तरह से। अगर मैं लास्ट के इन 2 कलर को मिला दूं, पूरा का पूरा मिलाना है तो आपको फुल वैल्यू लिखनी 255। ये देखिए इस तरह से कलर बन गया। अब इसमें थोड़ा सा रेड मिलाते हैं, कितना मिला देते हैं, 100 मिला दिया। अब देखिए इसमें अलग इफेक्ट आ गया, और थोड़ा सा रेड मिला दिया, इसको मैं 200 कर दिया, तो व्हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम, सारे कलर मिलेंगे तो व्हाइट की तरफ बढ़ेंगे, देख रहे हैं। इस कलर को थोड़ा सा कम कर दिया, तो देखिए अलग अलग इफेक्ट आप बना सकते हैं। तो जो कलर के नाम नहीं भी पता है तो आप इस तरह से कोड करके देखिए, नए कलर बनाते। ये एग्जांपल में आप इन कलर्स को मिक्स करिए और अपने कलर्स डिजाइन करिए। RGB, तो विच फंक्शन वी शुड यूज, we have to use RGB option, RGB color। अब एक फंक्शन और देखते हैं, RGBA, आज कलर से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट फंक्शन इज RGBA फंक्शन। RGBA फंक्शन, this function is also used to generate color using color codes, but it has 4 arguments। इसमें 4 आर्गुमेंट है, रेड भी है, ग्रीन भी, ब्लू भी है, और एक अल्फा है। कौन सा कलर है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू जितनी आप रखेंगे उतना ही कलर डार्क होगा, और अल्फा की वैल्यू कम करते जाएंगे तो कलर ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अल्फा specifies the color transparency। ट्रांसपेरेंसी के आप देखिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। पहले मान लीजिए
कि यहाँ पर हमने हेलो को एक किसी हेडिंग में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई, हमने यहाँ पर H1 बनाया। H1 में हमने हेलो ना लिखकर लिख दिया वेलकम टू जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सपोज करिए कि मैंने इसमें भी स्टाइल दे दी। H1 में स्टाइल क्या दे दी कि H1 में मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर स्टाइल इसका चाहिए सॉलिड, एंड बॉर्डर विड्थ चाहिए 2 पिक्सल, और एक चीज और दे दी हमने बैकग्राउंड कलर। सपोज कीजिए बैकग्राउंड कलर उसका रेड चाहिए, तो करते हैं कोड से RGB कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू। RGB हमने दिया 2550,0। अभी देखिए कोई चेंज तो नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम आ रहा है। और ऊपर वाले पर हमने कोई इमेज लगा दी। इमेज लगाने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, आगे CSS से भी देखेंगे हम इमेज कैसे लगाते हैं, लेकिन अभी हमने CSS से नहीं पढ़ा। तो बैकग्राउंड इक्वल टू हम क्या लिखते थे, इमेजेस / जो भी इमेज चाहिए आपको। जैसे मुझे कोई भी इमेज चाहिए, ये वाली इमेज चाहिए, भोजपुर वाली चाहिए, कोई से भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इमेज चाहिए हमको वो अच्छी से, चलिए ये वाली इमेज चाहिए lakeview.jpg। ठीक है, LAKEVIEW लेकव्यू। तो मैं लिखा LAKEVIE lakeview.jpg वाली इमेज चाहिए हमको इमेजेस वाले फोल्डर से। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, इमेज आ रही है, छोटी इमेज थी तो डुप्लीकेट हो रही, कई सारी आ रही हैं। आगे आप कल की क्लास में ये बताऊंगा मैं आपको, अगर कोई छोटी इमेज है फिर भी आप चाहते हैं डुप्लीकेट ना हो, या कोई इमेज है स्ट्रेच हो जाए पूरे पेज पर, कल ये क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का काम है ट्रांसपेरेंसी समझना। तो देखिए यहाँ पर जो रेड बैकग्राउंड है हेडिंग का, तो पूरी तरह से रेड दिख रहा है, पीछे की इमेज नहीं दिख रही आपको बिल्कुल भी। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक फंक्शन लगाया हेडिंग में, RGB को रिप्लेस किया RGBA से। अब कितने आर्गुमेंट चाहिए, 4 आर्गुमेंट, तो चौथा दे दिया 0, कंट्रोल S। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, अगर मैंने 0 दे दिया तो फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कलर की जो वैल्यू है, अल्फा वैल्यू, वो बिल्कुल 0 आएगी, तो कलर दिखेगा ही नहीं। कौन सा कलर, जो RGB, ये जो 3 कोड मैं दे रहा हूँ रेड ग्रीन ब्लू का, इसकी वैल्यू जो कलर जनरेट होगा उसकी अल्फा वैल्यू 0 है। थोड़ा सा और बढ़ाते तो 0.1 किया, आपको 0 से 1 के बीच देना ये वैल्यू, 0 से 1 के बीच 0.1 किया, रिफ्रेश किया तो हल्का सा कलर डार्क हुआ, हल्का सा। मैंने इसको और थोड़ा सा बढ़ाया, 0.2 कर दिया, थोड़ा सा और डार्क होगा। ये देखिए थोड़ा सा और डार्क हो गया, फिर थोड़ा सा और हमने किया 0.3 कर दिया, तो डार्कनेस बढ़ती है। ये देखिए डार्कनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। इस तरह का जब आपको कोई कलर चाहिए, बिल्कुल लाइट शेडो कलर, जिसमें पीछे का इफेक्ट भी दिखता रहे प्लस आपका कलर भी दिखे, तो करेंगे। और अगर मैंने 1 कर दिया वहां पर, देखिए फुल, अगर मुझे कंप्लीट कलर चाहिए तो पॉइंट हटा के क्या कर देना 1। अगर 1 किया तो अल्फा वैल्यू 1 हो गई, मतलब पूरा का पूरा रेड आएगा, तो पीछे कुछ दिखेगा नहीं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम पॉइंट में कुछ वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, और कलर की वैल्यू के लिए RGBA यूज करेंगे। RGBA, तो RGBA वाली बात हो गई। ठीक है, तो यहां पर 4 आर्गुमेंट अल्फा है, कलर ट्रांसपेरेंसी, इफ ऐसा लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 0 to 1, मतलब 0 हो सकती, 0.1 हो सकती, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, एंड सो ऑन 0.9 तक होगी, फिर 1 हो जाएगी।
if the value is 0 then color will not be shown, नहीं दिखेगा, ठीक है। if value is 1 then full color, मतलब no transparency, will be generated, और उसके बीच में अगर हम लिखते हैं तो ट्रांसपेरेंट कलर बनते चले जाएंगे। हमने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया इस चीज को, तो अब आप इसे खुद से इम्प्लीमेंट करें, चलाएं, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से बाकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो आज हमने देखा CSS की मुख्य रूप से 2 प्रॉपर्टी पे बात करी, कलर एंड बॉर्डर पे। कलर के लिए 3 कलर, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर। देन बॉर्डर के लिए हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करी हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर के 4 वेरिएंट हमने बताए हैं। अगर आपको पूरे में नहीं चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप एंड बॉर्डर बॉटम, और इनके साथ वही 3 स्टाइल, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट विड्थ, फिर बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, और वही चीज टॉप एंड बॉटम में रहेगी। तो डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, और कल की क्लास में फिर हम आगे की क्लास डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास